वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो स्फेरिकल मिरर की बात हम लोग कर रहे थे। देखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, आप लोगों को याद होगा, पढ़ते आ रहे हो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। इसको प्रूफ करके देखेंगे हम लोग, ये आता कैसे है ना, इसका प्रूफ देखेंगे। फिर इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमारा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो हम न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ करेंगे। देखो बेटा, अलग अलग तरीके हैं मिरर फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जिनमें मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, दो तरीकों से कैसे मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जो बहुत फेमस है, जो हर जगह यूज होता है। कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये रहा बेटा कॉनकेव मिरर। स्मॉल अपर्चर का होता है, ये बहुत बिल्कुल फ्लैट दिखता है ना, बिल्कुल फ्लैट दिखता है, स्मॉल अपर्चर का होता है, समझ गए। इसको पॉलिश्ड कर दो आप, ऐसे पॉलिश्ड हो गया ये। अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ इसमें आप अपना, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये पोल हो गया P, अलग कलर से कर देता हूं ताकि पता चले, पोल हो गया हमारा, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका इमेज बनाएंगे, फिर रिलेशन देखेंगे कि क्या इमेज है फोकस के साथ। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां पे हमारा एरो वाला सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि पता चले कि सीधा है, ये रहा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ले लिए बेटा, इसको नाम दे दिए AO, ठीक है ना, AO। अब देखो थोड़ा मैं स्लाइड कर देता हूं इधर ताकि सही रहेगा आपके लिए। चलो AO, उसके बाद अब हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कैसे बनेगा, कैसे बनाने के लिए बोले थे। इमेज बनाने के लिए आपको बोले थे कि यहां से एक तो पैरेलल खींचना ऐसे, और ये टकरा के फोकस से होते हुए जाएगा। मान लो कि ये फोकस से होते हुए गया, ठीक है ना, वहां पे फोकस को कट किया। दूसरी लाइन को आपको क्या बोले थे कि फोकस से ही पास करवा देना, इसको फोकस से ही आप पास करवा देना। फिर ये रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, पैरेलल लौट जाएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगा, ठीक है ना। यही इमेज का फॉर्मेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, यहां पे इमेज बना था, तो इसको बोले थे बेटा F, ठीक है ना। और ये हो गया था आपका इमेज I, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो यहां पे ये ऐसे एक तरह से ये कह सकते हो कि इमेज बना है। इसको भी हम एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बना देते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है। अब I हो गया और G नाम दे दो इसको, चलो GI, ठीक है ना। यहां पे मान लो कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे है तो इमेज कहां बना, सेंटर और F के बीच में बना, ठीक है ना। ये रहा P पोल, इसका कर दो, इसको B कर दो नाम, इसको नाम कर दो D, ठीक है ना। नीचे वाले को, इस पॉइंट को D दे दिए, इसको B दे दिए, इसको P दे दिए, ठीक है। अब हम ये कह रहे थे कि ये क्या है, बिल्कुल स्मॉल अपर्चर का है। स्मॉल अपर्चर कहने का मतलब हो गया कि आपको अगर यहां से यहां ऐसे 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 इस पॉइंट को मिला दोगे तो ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हुए दिखाई देंगे। कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस इतना क्लोज होगा, यहां पे जो स्ट्रेट लाइन अगर आप डालोगे ऐसे, तो ये इतना क्लोज डिस्टेंस होगा कि वो एक ही पॉइंट पे लाई करता हुआ दिखाई देगा हमारा, ठीक है। तो हम इतना कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें, अब इसमें नेमिंग करेंगे हम लोग। नेमिंग करेंगे क्या कि नेमिंग हमारा हो गया कि ये जो है फोकस है, इसको बोलेंगे F, फोकल लेंथ है ना, ये F हो गया। ये कितना है, I का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस V,
V से डिनोट करते हैं इमेज के डिस्टेंस को और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, U हो गया हमारा। तो ये तीनों हम नेमिंग कर लिए। कुल मिला के ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसी में हमको प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलो कैसे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो ट्रायंगल देखो इसमें कितना सारा बन रहा है ना। एक तो देखो AOF बन रहा है। मैं ट्रायंगल्स का नाम लिखता हूं बगल में धीरे धीरे ताकि आपको पता चले। एक तो पहला ट्रायंगल है AOF और दूसरा ट्रायंगल जो मैं उठाऊंगा इसके जस्ट अपोजिट PDF। ठीक है ना, ये दोनों देखो एकदम अपोजिट साइड वाला ट्रायंगल हमने उठाया। ठीक है ना, DPF PDF जो भी नाम आपको देना हो आप दे सकते हो। अब आप देखो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में अभी बात करेंगे। ये कितना 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है ना, दो एंगल 90 डिग्री है। दोनों को सिमिलर ट्रायंगल हम प्रूफ करेंगे। पहले दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम कुछ रिलेशन लिखेंगे इसमें। तो हम ये तो 90 डिग्री हो गया, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि एंगल AOF जो है, AOF नहीं सॉरी OAF, एंगल OAF इक्वल टू एंगल DPF इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद ये वाला एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, अपोजिट है ना, एकदम आमने सामने का एंगल है। और ये भी क्या होता है, बराबर होता है। मैथमेटिक्स में आप लोग जानते हो। तो ये दोनों भी एंगल आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए क्या लिख सकते हो कि एंगल AFO इज इक्वल टू एंगल PFD। ये भी क्या है, बराबर है। क्या लिख सकते हो आप, वर्टिकल अपोजिट, इसको बोलते हैं ना कि क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो जब दो एंगल बराबर हो गए किसी भी ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल भी बराबर ही होता है वो इटसेल्फ। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड एंगल होना ही होना है बराबर। तो आप लिख दो कि अब AOF इक्वल टू PDF। ठीक है ना, PDF ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना, और सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा तो साइड्स का रेशियो वाला लॉ इसमें लागू हो जाएगा। साइड्स का रेशियो इट सेंस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, OA डिवाइडेड बाई PD कर सकते हैं ना, OA डिवाइडेड बाई PD इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई PF, AF डिवाइडेड बाई PF। तीसरे को भी कर सकते हो आप बराबर, ये दोनों, बट उसका हमें जरूरत उतना नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। इतना कर सकते हैं। अब ये जो OA है हमारा, इसको क्या बोल सकते हैं, इस OA को क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई PD। ये क्या है देखो, तो हाइट ऑफ इमेज है ना, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू AF। AF को क्या लिख सकते हो, AP माइनस PF। AF को लिख सकते हो ना, ये टोटल माइनस इतना अगर घटा देंगे तो AF आ जाएगा हमारा। यही लिख सकते हो ना, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, U, और U में से अगर F ये वाला घटा देंगे, U माइनस F, तो AF की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे लिख देंगे U माइनस F। ठीक है ना, U माइनस F। अब H
ये देखो नीचे पी एफ। अब पी एफ क्या है? फोकल लेंथ एफ, ये तो इट सेल्फ एफ है पहले से, तो लिख दिए। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दो ट्रेंगल और हमें दिखाई दे रहे हैं जो हम लेंगे इसमें। ट्रेंगल जी आई एफ, देखो आप गौर से फिगर में देखना, जी आई एफ ये वाला ट्रेंगल और पी बी एफ ये वाला ट्रेंगल एकदम सेम इसी टाइप का, देखो ये दोनों ट्रेंगल बन रहा है एंड एंगल ट्रेंगल पी बी एफ। और इसमें भी देखो सेम नियम लागू होगा, ये वाला 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल अपोजिट है, ठीक है ना। वही वाला नियम से ये भी क्या होगा, सिमिलर ट्रेंगल होगा। लिखने से अच्छा है डायरेक्ट हमें पता चल गया कि ये भी क्या है, सिमिलर होगा, क्योंकि ये 90 और ये दोनों एंगल बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, और एंगल से क्या हो गया, सिमिलर ट्रेंगल। तो यहां भी हमारा क्या होगा, रेशियो वाला रूल यूज हो जाएगा। और यहां भी लिखो बी पी डिवाइडेड बाई जी आई, बीपी डिवाइडेड बाई जी आई इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई जी एफ, पी एफ डिवाइडेड बाई जी एफ। अब इसमें क्या लिख सकते हो, बी पी देखो तो फिर से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, एकदम बिल्कुल पैरेलल रेज है, देख लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको लिख सकते हैं एच ओ। जी आई क्या है देखो तो, हाइट ऑफ इमेज है ना, तो हाइट ऑफ इमेज। चलो पी एफ की वैल्यू पता है, फोकल लेंथ, तो एफ कर दो। अब क्या होगा, जी एफ, जी एफ, तो ये क्या हो गया, जी एफ निकालना है तो जी पी से पी एफ को अगर घटा देंगे तो जी एफ निकल जाएगा। इस टोटल लेंथ से अगर हम इतने दूर को अगर इसको घटा देंगे तो ये हमको टोटल निकल जाएगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, भी, डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, तो भी, और यहां से यहां तक का क्या है, एफ, तो भी माइनस एफ कर देंगे तो जी एफ निकल जाएगा हमारा, तो भी माइनस एफ कर दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई, यही है ना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इमेज। तो एलएचएस दोनों इक्वेशन का बराबर है, तो लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, u माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू एफ बाई वी माइनस एफ, ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यहां से ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एफ स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे और इसको इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू यू भी माइनस वी एफ माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर, यही आएगा। देखो तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर शहीद हो गया, खत्म, दोनों निकल लिए, तो एफ स्क्वायर इधर भी प्लस उधर भी प्लस, तो अब क्या बच गया, यू भी माइनस वी एफ माइनस यू एफ। तो यहां से आप लिख सकते हो, यहां से आप इधर देखो सॉल्व कर रहे हैं हम, यहां से आप लिख सकते हो यू भी इज इक्वल टू वी एफ माइनस, नहीं सॉरी प्लस, क्योंकि ये दोनों को अगर इस तरफ आप लेके चले आओगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां आ गया। अब इस टोटल में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बोथ साइड बाई यू भी एफ, यू भी एफ से तीनों साइड में डिवाइड कर दो, है ना। तो जब डिवाइड करोगे तीनों साइड में तो यू भी डिवाइडेड बाई यू भी एफ इज इक्वल टू भी एफ डिवाइडेड बाई यू भी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाई यू भी एफ। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से 1 बाई एफ आएगा इज इक्वल टू 1 बाई यू आएगा
प्लस 1/v आएगा, यही आएगा ना, देखो। और यही आपका था मिरर फॉर्मूला, यही था आपका मिरर फॉर्मूला, यही था आपका, ठीक है ना, ये था आपका मिरर फॉर्मूला, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये एक मेथड हो गया, ये इस मेथड से आ गया हमारा, ये सिंपली मेथड है। यहां से आप ट्रायंगल के रूल से आप इसको साबित कर सकते हो, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करना, इसको नोट कर लेना और देखना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा, सिर्फ इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं और इस ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं और बस साइड्स को डिवाइड करके ही उसी रूल से सिंपली सिंप्लीफिकेशन करके लिखा हुआ है और कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब आपको लगेगा कि सर आप ऐसा बताओ कि ये तो आपने हाइट दे दिया ऑब्जेक्ट का, इधर ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट में हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, है ना, जैसे इस तरह का पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाए, सॉरी देखो ऐसे, ये, तब यहां पे तो कोई हाइट नहीं होगा, तब आप साबित करके दिखाओ, तब प्रूफ करके दिखाओ कि ये फॉर्मूला क्या ट्रू है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो मेथड में प्रूफ करता हूं, ऐसे तो है लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बस आप दो सीखो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगला हम पॉइंट के लिए चलेंगे, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट में है तब क्या होगा, चलो देखो। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं, बहुत ही इजी है, ये भी इजीली समझ में आएगा, ट्रिगोनोमेट्री के रूल से ही आपको पता चल जाएगा। ये देखो, इसको हम कलर कर दिए, एक तरफ से पॉलिश्ड हो गया ये हमारा, ठीक है ना। अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इसी मेथड में मैं कॉनकेव भी प्रूफ कर दूंगा, इसी मेथड से, इसी के लगे हाथ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मेथड से दोनों को प्रूफ करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, एक तो आप सीख गए, बस उसी तरह से कर लेना है। इसी मेथड में मैं कॉन्वेक्स को भी प्रूफ कर दूंगा। ये रहा कॉनकेव मिरर। अभी दूसरा मेथड जो मैं बता रहा हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये P हो गया। अब ये है कि हमने कहा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, O पॉइंट लेते हैं कि ये रहा हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ले लिए, तो ये जब जाएगा यहां से रेज निकल के ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रेज निकल के जाएगा और रिटर्न करेगा हमारा, ठीक है ना, रिटर्न करेगा, रेज ऐसे रिटर्न कर गया, मान लो कि रेज रिटर्न कर गया, ठीक है ना, रेज रिटर्न कर गया। अब आपको लगेगा कि यहां पे U और V तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो देखो हम मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि यहां पे है C, यहां पे C है, ठीक है ना, और C से क्या डाल दिए हैं, एक नॉर्मल, यही नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल होता है ना, और इसी नॉर्मल को फॉलो करते हुए तो रिफ्लेक्शन का नियम था। तो इस नॉर्मल की वजह से ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे ना। मान लिया जाए कि अगर ये वाला दोनों क्या हो गए, थीटा थीटा, दोनों क्या है, थीटा है, ठीक है ना, I और R है तो दोनों थीटा है, क्योंकि उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब मान लिया जाए कि यहां पे इमेज बन गया, इसको बोल दो आपकी I, ये इमेज बन गया, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ करना ही नहीं है। अब नेमिंग करेंगे यहां पे कि ऑब्जेक्ट जो रखे थे U पे रखे थे, इमेज जो बना V पे बना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, R है, बस इतना ही है ना। अब R है, R रखो या F रखो, R और F का रूल आपको पता है कि स्मॉल अपर्चर के लिए क्या होता है, R/2, और ओरिजिनल तो फॉर्मूला आपको हम प्रूफ करके दिखाए ही हैं, लेकिन जेन्युइन हमारा मिरर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अपर्चर का होता है, फ्लैट टाइप होता है, इसीलिए हम लोग R/2 मान लेते हैं, उस छोटे से डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वो इसी पे लाई कर जाएगा। अब देखो यहां से जैसे अगर हम डालते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर, तो ये जो P' पॉइंट है, ये स्मॉल अपर्चर के लिए P और P' आपस में ओवरलैप करता हुआ दिखाई देगा, और यही वो स्मॉल वाला जो डिस्टेंस है जो वहां पे हम घटाए थे,
जो हम बता रहे थे कि नहीं r/2 नहीं, थोड़ा डिस्टेंस और होता है ना, सेक थीटा, जिसको हम लोगों ने 1 कर दिया था कि थीटा इज वेरी स्मॉल देन सेक थीटा इज 1, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। तो जब वेरी स्मॉल अपर्चर होगा, एकदम फ्लैट की तरह होगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे लाई करता हुआ दिखाई देगा। तो इतना कंस्ट्रक्शन कुल मिला के हम लोगों ने कर लिया। अब देखो एंगल का नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं x, ठीक है ना, इस एंगल को बोल देते हैं y और इसको बोल देते हैं z। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोल दिया b। सारे पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, x एंगल, y एंगल, z एंगल, ये दोनों एंगल थीटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इस पॉइंट को b। अब हम बोलेंगे कि मिरर क्या है, स्मॉल अपर्चर का है, मिरर इज, या मिरर ऑफ कर दो, ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है ना, स्मॉल अपर्चर का मिरर हो गया हमारा। अब चलो, जब स्मॉल अपर्चर का है तो R जो हमारा होगा, या F इक्वल टू ही लिख दो, F जो होगा वो R/2 होगा, है ना, R इक्वल टू 2F लिखने से अच्छा F इक्वल टू R/2 कर दो, ठीक है। और P पॉइंट जो होगा P डैश पे लाई करता हुआ दिखाई देगा, यानी टेंस टू P, एक ही जैसा होगा, यानी ये पॉइंट इस पे लाई करता हुआ दिखाई देगा। चाहे एंगल यहां, चाहे डिस्टेंस यहां से मेजर करो, चाहे यहां से मेजर करो, क्योंकि साइन कन्वेंशन में क्या पढ़े थे कि सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, है ना। तो ये एक दूसरे पे लाई करता हुआ दिखाई देगा, तो समझ लो कि पोल से ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना करना हो गया आपका। अब ट्रेंगल में चलते हैं। मान लो कि ये हाइट h, यहां से यहां तक का हाइट h, कोई एक रेज भेजे हैं, कोई रेज भेजने के लिए मैंने बोला था ना, हम तो बोलते हैं कि कोई रेज भेजो, वो टकरा के यहीं पे लौटेगा, फिर यहीं पे कट करेगा, है ना, कहीं से भी रेज निकालना, टकरा के वापस उसी पे कट, उसी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है। तो चलो अब हम मानते हैं यहां पे कि इसका हाइट h। अब ट्रिगोनोमेट्री याद करो, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल उठाना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो x है एंगल, यहां पे x है ना, तो tan x क्या लिख सकते हो, बस tan की ही बात करनी है, h/r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है ना, लंब बटे आधार, हाइट बाई बेस होता है ना, तो h/r, सॉरी r नहीं, u होगा, h/u, ठीक है। अब चलो, अब साइन कन्वेंशन की बात हम करते हैं। यहां पे हमने साइन कन्वेंशन की पिछली बार चर्चा नहीं करी, उसमें डायरेक्ट साइन कन्वेंशन मेंशन करके चलते हैं। आपको लगेगा कि सर साइन कन्वेंशन मेंशन कर दो, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन करके चलते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, है ना। और साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बोला था कि पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, और अगर वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तब तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव, है ना। तो यहां पे, यहां से मेजर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट में गए हैं ना, तो -u, साइन कन्वेंशन हम यहीं पे ले लिए, ठीक है ना, -u। अब आप इस वाले ट्रायंगल में tan y लिखो, आप tan y जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, h/v, h/r, ये सॉरी ये वाला r। तो जब h/r लिखोगे तो r भी हमारा क्या है, कहां मेजर कर रहे हो, अपोजिट में ही मेजर कर रहे हो ना, इंसिडेंट वाले के, इंसिडेंट रे के, तो वो भी क्या होगा, माइनस में। उसी तरह से tan z क्या लिखोगे, h/-v, ठीक है ना, h/-v, तो हम लिख दिए। अब चलो ट्रायंगल की बात हम लोगों ने करी थी, ट्रायंगल की बात करी थी, तो सबसे पहले ट्रायंगल का लिखेंगे OBC, ट्रायंगल OBC, ये वाला OBC, ये भी एक तरह का ट्रायंगल है ना, OBC। देखो OBC, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो y क्या हो गया, y क्या हो गया,
हम ट्रेंगल के एक रूल से पढ़े थे कि कोई भी ट्रेंगल ऐसा होता है तो किसी एक अगर साइड को बढ़ाते हो तो यहां पे जो एंगल बनता है वो इन दोनों का योगफल होता है, दोनों का एडिशन होता है। यही पढ़े थे ना ट्रेंगल रूल से। ये एंगल इन दोनों के ऐड के बराबर होता है, एडिशन करोगे तो उसी तरह से y देखो तो y एक्स और थीटा का एडिशन लग रहा है y इस ट्रेंगल में, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। इसी तरह से ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल उठाओ CBI, ये वाला CBI, वो छापेमारी वाला CBI नहीं, ये वाला CBI, ठीक है ना। तो CBI में देखो तो Z इज इक्वल टू वाई प्लस थीटा नजर आ रहा है, Z इक्वल टू वाई प्लस थीटा, क्योंकि ये भी इसके लिए ये आउटर मोस्ट बाहर का एंगल हो गया है ना। तो ये हमें यहां से रूल पता चला। तो अब लग रहा है कि हमें कुछ दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो थीटा दोनों में कॉमन लग रहा है, हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे, इसको सिंपली घटा देंगे यहां पे ऐसे, ठीक है ना। तो y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और थीटा से थीटा क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। क्या आया 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये आया हमको रिलेशन। चलो अब देखो y एक्स और z ये क्या है, y एक्स और z ये क्या है, एंगल है। अब हमने कहा था ये स्मॉल अपर्चर का है, तो जब स्मॉल अपर्चर का होता है, बहुत ही फ्लैट, बहुत ही छोटा, तो ये एंगल बहुत स्मॉल होते हैं। एक्स वाई और जेड जो होते हैं वो एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा मिरर स्मॉल अपर्चर का होता है। तो लिख सकते हो कि इफ एक्स वाई जेड इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं ये, ठीक है ना। यहां पे होते भी हैं, बहुत छोटे माने जाते हैं एंगल, क्योंकि दूर से एकदम बना रहे स्मॉल अपर्चर का वो होता है, तो छोटा एंगल होता है ना। तो छोटा ले लिए, क्योंकि ये एकदम नीचे एकदम इस तरह से लेते हैं हम लोग, तभी तो ये दोनों को इक्वल मानते हैं, है ना। तो छोटा होता है बहुत ही एंगल हम लोगों का। तो बहुत स्मॉल जब एंगल होता है तो tan x अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा x के, tan y अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा y के, और tan z जो होगा अप्रोक्सीमेटली z की। ऐसा हम लिखते हैं, क्योंकि साइन थीटा हो जाता है और कॉस थीटा 1 हो जाता है, तो साइन वाई कॉस क्या हो जाएगा, थीटा बाई 1 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम वैसा लिख सकते हैं। अब देखो y के जगह पे tan y लिख सकते हैं, है ना। तो 2y, तो 2 tan y tan x प्लस tan z, ऐसा लिख सकते हैं। tan y इज इक्वल टू क्या है, h बाई माइनस आर, तो 2h बाई माइनस आर इक्वल टू tan x इज इक्वल टू क्या है, h बाई माइनस यू प्लस tan z इज इक्वल टू h बाई माइनस v। तो माइनस माइनस को तो काट दो, खत्म हो गया। तो h बाई आर बाई 2, h भी कॉमन है, हटा दो, यहीं से हटा दो, h भी कॉमन है तो कट जाएगा। तो 1 बाई आर बाई 2 इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी, ठीक है ना। तो 1 बाई आर बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ लिख सकते हैं, 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। यही आपका था मिरर फॉर्मूला जो प्रूफ करना था आपको, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये इस तरह से प्रूफ होता है। साइन कन्वेंशन लोगे भी तो आप कट के लास्ट में यही आता है। तो जब आपको बनाना होगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप साइन कन्वेंशन जरूर लोगे। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन जरूर लोगे, है ना। वहां से आपको पता चलेगा कि इमेज किधर बन रहा है और ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है ना। क्योंकि अब हम तो यहां पे इमेज बना दिए,
अगर पता चला तुम ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इसका इमेज इधर बन गया, तो है ना, तो हो सकता है कि यहां पे चेंज हो जाए, तो वो न्यूमेरिकल में पता चलेगा, यहां पे साइन बदल जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट के अनुसार इमेज का पता चल जाएगा कि कहां पे बन रहा है इमेज, वो क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाएंगे, पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल है, ये ऑलवेज रहेगा। अब जब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, यहां पे ऑटोमेटिक आप साइन पुट कर देना। ऑब्जेक्ट अगर इधर दिया हुआ रहेगा तो यहां पे अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, कॉनकेव मिरर का यहां पे फोकस 20 सेंटीमीटर, तो आप यहां पे -20 लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन में क्या आता है, माइनस आता है वो। और वही अगर कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा तो उसका अपोजिट साइड में चला जाता है, तो +20 लिखोगे, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में सेम आता है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन लेते हैं, ताकि मिरर पता चले कि हम किस मिरर के लिए लिख रहे हैं। बाकी ये फॉर्मूला यूनिवर्सल होता है, जो दोनों में क्या होता है, सेम होता है हमारा। तो ये दो बहुत ही हाईलाइटेड मेथड है जिनसे आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो मिरर फॉर्मूला को, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके छापो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, प्रूफ करेंगे फॉर्मूला ये, और 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे उस पर सॉल्व करके, ठीक है। फिर मिरर फॉर्मूला आपका खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।